बच्चों, फर्स्ट चैप्टर समुच्चय में हम यूनियन और इंटरसेक्शन का टॉपिक देख चुके हैं। ओके, यूनियन अर्थात सम्मिलन और इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ। यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज अर्थात कुछ गुणधर्म हमने देखे। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। जैसे बच्चों कोई क्वेश्चन जैसा दिया हुआ हो, तो बच्चों जैसे कोई समुच्चय ए हो इस प्रकार x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है, x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6 है। समुच्चय b इक्वल टू x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है और x ग्रेटर देन 6 लेस देन 10 हो। ठीक है बच्चों, इस तरह समुच्चय ए और बी दिया हुआ है। हम एक काम करेंगे, यहां सम्मिलन और सर्वनिष्ठ दोनों ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। बच्चों यूनियन अर्थात सदस्य को एक साथ एकत्रित करके लिख देना, और इंटरसेक्शन अर्थात जो समुच्चयों में जिनका हम इंटरसेक्शन ज्ञात करना है हमें, उनमें जो सदस्य जो घटक दोनों में मिले कॉमन हो वो लिखेंगे। तो बच्चों यहां तो ए और बी दोनों हम पहले रोस्टर पद्धति से लिखते हैं। x एक प्राकृतिक संख्या है बच्चों, x की वैल्यू 1 से अधिक है और 6 के बराबर है, 6 से कम है। तो बच्चों 1 से अधिक चाहिए अर्थात 2, 3, 4, 5, 6 इंक्लूड होगा ना बच्चों, 6। ये हो गया a। अब समुच्चय b भी निकाल लेते हैं बच्चों। तो b क्या है बच्चों, x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है और x 6 से अधिक है और 10 से कम है। तो 6 से अधिक लेंगे बच्चों तो 7, 8, 9। 6 नहीं इंक्लूड करेंगे, क्यों? क्योंकि इक्वल का निशान इधर नहीं है। ओके बच्चों, और यहां 10 भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 10 के यहां x और 10 के बीच में इक्वल का निशान नहीं है। यहां x और 6 के बीच में इक्वल का भी निशान था बच्चों। इसलिए हमने यहां पे 6 इंक्लूड किया। ये हो गया बच्चों समुच्चय b। अब हमें क्या करना है, a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b ज्ञात करना है। तो बच्चों a यूनियन b, a लिख लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, यूनियन b 7, 8, 9। अब सबको कंबाइन कीजिए बच्चों, 2, 3, 4, 5, 6। समुच्चय बी का कोई भी सदस्य में नहीं है बच्चों, तो आप इनको लिखते जाइए, 7, 8, 9। ये हो गया बच्चों ए और बी का यूनियन। इसके बाद बच्चों इंटरसेक्शन देखते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं बच्चों, जो दोनों समुच्चयों में जो घटक होते हैं वो लिखते हैं। तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है ना बच्चों। ए लिख दें पहले, 2, 3, 4, 5, 6।
इंटरसेक्शन, देखिए क्या इन दोनों समुच्चयों में कोई घटक दोनों जगह है बच्चों? नहीं है ना। तो घटक यदि दोनों समुच्चयों में से कुछ भी न मिले तो आप फाई लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह आप लोग दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन और यूनियन आप फाइंड कर सकते हैं। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। समुच्चय ए इक्वल टू ए बी, समुच्चय बी इक्वल टू ए बी सी। यहां पूछ रहे हैं क्या ए बी का उपसमुच्चय है? तो बच्चों उपसमुच्चय की परिभाषा याद है? समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कब कहलाएगा बच्चों? यदि ए के समुच्चय ए के सभी घटक समुच्चय बी के भी घटक हों। तो आप यहां देखिए समुच्चय ए क्या है बच्चों? ए बी। समुच्चय बी क्या है बच्चों? ए बी सी। ए यहां है बच्चों, बी यहां, अर्थात समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव या प्रत्येक सदस्य या प्रत्येक घटक समुच्चय बी का भी घटक है। ओके, तो बच्चों ए बी का उपसमुच्चय है। अब ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू, यदि आप ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो ए बी, ए और बी तो पहले से आ चुके हैं, सी, और ये क्या है बच्चों? ये तो बी के बराबर है। तो एक इससे गुणधर्म आप ध्यान रखिए कि यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो बच्चों ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा। ओके, इसे आप ध्यान रखिए। अब ए बी का उपसमुच्चय है, अर्थात ए के सारे सदस्य बच्चों बी में हैं। अब ए के सारे सदस्य बी में हैं तो ए और बी के सदस्य को यदि आप एकत्रित भी करेंगे तो क्या होगा बच्चों? बी के ही घटक मिलेंगे। तो इससे आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी। बच्चों दो समुच्चयों का अंतर भी ज्ञात करना आप सीख चुके हैं। ओके, दो समुच्चयों का जो अंतर समुच्चय है उसकी परिभाषा आप जानते हैं बच्चों। समुच्चय x दिया हुआ है बच्चों, समुच्चय y दिया है। ओके, समुच्चय x दिया है, समुच्चय y दिया है बच्चों। तो x माइनस वाई, y माइनस एक्स, और बच्चों x इंटरसेक्शन y हम ज्ञात करेंगे। कोई बात नहीं, पहले क्या ज्ञात करना है बच्चों? x माइनस वाई। आप समुच्चय x लिख लीजिए, समुच्चय y लिख लीजिए। तो x माइनस वाई का अर्थ होता है बच्चों शुद्ध रूप से समुच्चय x के ही सदस्य हो, b का एक, y का एक भी घटक नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या x का कोई घटक y में है? b और d, b और d आप हटा दीजिए, बचा क्या बच्चों? x में b, a और c। ओके बच्चों, अब y माइनस एक्स, y और x का अंतर, अब y लिख लीजिए, फिर x लिख लीजिए। तो y और x का अंतर है ना बच्चों, तो y का जो घटक x में है उसे आप नहीं लिखेंगे। कौन सा घटक बच्चों? b d। तो बचा क्या बच्चों? f और g। ठीक है,
इसके बाद x इंटरसेक्शन y भी ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो समुच्चय x समुच्चय y लिख लीजिए। तो x और y में कौन से घटक मिल रहे हैं बच्चों? b और d। b और d। ठीक है बच्चों। बच्चों एक नई डेफिनेशन देखते हैं, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं? यदि कोई भी दो समुच्चय, ओके, कोई समुच्चय, और यहां बच्चों हम एक शब्द और जोड़ देंगे इसमें, यदि कोई अरिक्त यानी नॉन एम्प्टी सेट हो, कोई अरिक्त समुच्चय x तथा y के लिए x इंटरसेक्शन y इक्वल टू ओके, x इक्वल टू y यदि इक्वल टू 5 हो, तो बच्चों x तथा y असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। इंग्लिश में कह सकते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओके, क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। ओके, यदि दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन रिक्त समुच्चय हो, यदि दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन रिक्त समुच्चय हो, और यह भी शर्त होनी चाहिए बच्चों, वे दोनों समुच्चय रिक्त समुच्चय ना हो, तो बच्चों दो अरिक्त समुच्चय x और y के लिए यदि x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 5 हो, रिक्त समुच्चय हो, तो x और y ये असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। बच्चों इस चैप्टर में और आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न देखते हैं। समुच्चय A, समुच्चय B, समुच्चय C और समुच्चय D दिए गए हैं, तो हमें निम्न ज्ञात करने हैं। क्या है बच्चों? A इंटरसेक्शन B यूनियन D ज्ञात करना है। फिर सेकंड पार्ट क्या है बच्चों इसका? A इंटरसेक्शन B यूनियन C ज्ञात करना है। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों? A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है बच्चों? A इंटरसेक्शन B यूनियन D। क्या है बच्चों? A, आप A लिख लीजिए। 3, 5, 7, 9, 11। फिर इंटरसेक्शन B यूनियन D। अब बच्चों B यूनियन D का अर्थ क्या होता है? B और D के सारे घटकों को एक साथ लिख लीजिए। तो बच्चों लिख लीजिए सबको एक साथ। 7, 9, 11, 13, 15, 17। ओके, अब इसके बीच में क्या संबंध है बच्चों? अभी इन दो समुच्चयों के बीच में इंटरसेक्शन, अर्थात दोनों जगह मिलना चाहिए। क्या दोनों जगह उपलब्ध है बच्चों? 7, फिर 9, फिर 11 इक्वल 7, 9, 11। हो गया बच्चों? ठीक है, अब अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अगला हिस्सा क्या है बच्चों? A इंटरसेक्शन B यूनियन C।
ए इंटरसेक्शन बी, इसका अर्थ क्या है बच्चों? जो दोनों समुच्चयों में हो, ए और बी दोनों जगह। ए और बी दोनों जगह क्या मिल रहा है बच्चों? 7, 9, 11। 7, 9, 11। इंटरसेक्शन क्या है बच्चों? बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन है बच्चों, यानी इनके घटकों को आप इकट्ठा करके लिख दीजिए। तो बी और सी के घटकों को इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 7, 9, 11, 13, 15। अब इनके बीच इंटरसेक्शन का सिंबल है बच्चों, संकेत है, तो दोनों जगह मिलना चाहिए बच्चों। तो क्या मिल रहा है? 7, 9, 11 इक्वल 7, 9, 11। ओके। अब बच्चों इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन डी ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बच्चों इतने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना, और इसके बाद आगे हम अगले टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे। ओके बच्चों।